एपिसोड की शुरुआत में हम सीलैंड में उस बेबी ड्रैगन को देखते हैं जो इधर उधर घूम रहा था। दूसरी तरफ निंगचुआन उस स्टोन वाले बंदे के साथ बहुत तेजी से उस तरफ आ रहा था। तभी उन्हें रास्ते में एक बड़ा सा डीमन दिखाई देता है, तो वह दोनों उससे छुप जाते हैं और अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं क्योंकि वो डीमन उन्हें मार सकता था। तभी वो स्टोन वाले का बंदा निंगचुआन से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि जिस तरफ हम जा रहे हैं उस तरफ हमें बेबी ड्रैगन मिलेगा। इस पे निंगचुआन कहता है कि मैंने जहाँ जन्म लिया था वहाँ पर पहले एक व्हाइट ड्रैगन रहा करता था, जिसकी वजह से जन्म के साथ ही मेरे फोरहेड पर एक ड्रैगन का सिंबल बन गया और अब मैं ड्रैगन की डायरेक्शन को सेंस कर सकता हूँ, इसलिए हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बेबी ड्रैगन होगा। इस पे वो स्टोन वैली का बंदा कहता है कि मुझे यह सुन के लग रहा है कि तुम ही उस बेबी ड्रैगन को पकड़ पाओगे। यह सुन के निंगचुआन खुश हो जाता है। इस तरफ हम सियाओ को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा था कि उस बेबी ड्रैगन के पास्ट में तो एक मास्टर थी ना, जो अब नहीं है, पर अगर अब यह बेबी ड्रैगन निंगचुआन के हाथों में आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। इधर सियाओ की टीम के पीछे वो गोल्डन बाल वाला बंदा, पर्पल बाल वाली लड़की और उनके बाकी टीम मेट्स आ रहे थे जो कि एक डिस्क की मदद से उड़ रहे थे। तभी गोल्डन बाल वाला बंदा सियाओ की टीम को देख के कहता है कि यह लोग कितने गरीब है कि इनके पास उड़ने के लिए ढंग की चीजें भी नहीं है। ये सुन के सियाओ लिंगत्यान का गोल्डन कैरेट बाहर निकाल लेता है जिसमें बैठ के वो आगे जाने लगते हैं, साथ ही वह उनसे काफी ज्यादा आगे निकल जाते हैं। इधर वह लड़की लिंगत्यान का मजाक उड़ाने लगती है कि गोल्डन कैरेट तो कहीं देखा सा लग रहा है, पर लिंगत्यान उसे चुप रहने को कह देता है। इस तरफ स्टोन वाले का बंदा निंगचुआन से बोलता है कि सभी लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन्हें डायरेक्शन दिखाने में मदद कर रहे हो। इस पे निंगचुआन कहता है कि चिंता मत करो, सबसे पहले मैं ही उस बेबी ड्रैगन तक पहुंचूंगा क्योंकि वह मेरी किस्मत में ही है। अब वह सब और आगे जाने लगते हैं, जहाँ बेबी ड्रैगन वाली जगह पर पहुंचने के बाद उन लोगों के बीच जल्दी पहुंचने की रेस लग जाती है, जहाँ निंगचुआन और वो बंदा सबसे पहले पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरा रास्ता पता था, जिसके बाद बाकी बंदे भी आ जाते हैं। इधर वह बेबी ड्रैगन उसी जगह पर खेल रहा था, जिसे देख के निंगचुआन खुश होने लगता है और उसे अपनी तरफ बुलाता है। तो पहले तो बेबी ड्रैगन उसकी तरफ ध्यान से देखता है और फिर उसकी तरफ दौड़ने लगता है। ये देख के सियाओ अपने मन में बोलता है कि यह बेबी ड्रैगन कहीं निंगचुआन के जाल में फंस न जाए। इधर वो बेबी ड्रैगन निंगचुआन के पास आते आते अचानक से साइड से अलग निकल जाता है। ये देख के निंगचुआन का सपना टूट जाता है। इधर वो बेबी ड्रैगन तेजी से एक लड़की के पास चला जाता है जो कि फॉग के बीच घिरी हुई थी। उसी वक्त निंगचुआन गुस्से में बोलता है कि यह सब पॉसिबल कैसे हो सकता है, वो बेबी ड्रैगन मेरा है। तभी स्टोन वाले का बंदा कहता है कि आखिर फॉग के बीच में वो लड़की कौन है, क्या वो इमोर्टल विंग है जिसकी तरफ वो बेबी ड्रैगन चला गया। दूसरी तरफ सियाओ को लगने लगा है कि कहीं उस बेबी ड्रैगन की असली मास्टर ने पुनर्जन्म तो नहीं ले लिया। उसी वक्त फॉग हटता है और सब देखते हैं कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि रैबिट गर्ल थी, जिसे देख के सब हैरान रह जाते हैं। तभी मोटा लड़का कहता है कि रैबिट गर्ल यहाँ क्या कर रही हो। इधर उस गोल्डन बाल वाले का एक साथी उसे बताता है कि यह तो एक आम सी लड़की है जिससे हम बेबी ड्रैगन को ले सकते हैं। इस तरह सियाओ अपने मन में सोचता है कि यह रैबिट गर्ल उस लड़की जैसी तो दिखती है, पर इसकी सोल उस लड़की से बिल्कुल अलग है। क्या यह सच में उस लड़की का पुनर्जन्म है भी या नहीं। तभी रैबिट गर्ल को कुछ लोग बोलने लगते हैं कि बेबी ड्रैगन को नीचे रख दो और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। यह सुन के रैबिट गर्ल इधर उधर देखने लगती है और उसकी नजर सियाओ और उस मोटे लड़के पर पड़ जाती है, तो वह उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों भी यहाँ पर हो, तुम दोनों मेरी मदद करो मुझे और उस बेबी ड्रैगन को बचाने में। इधर फॉक्स गर्ल सियाओ का मजाक उड़ाने लगती है क्योंकि जिस तरह रैबिट गर्ल बोल रही थी वह रिक्वेस्ट कम ऑर्डर ज्यादा लग रहा था। तभी रैबिट गर्ल फॉक्स गर्ल को डांट के चुप करा देती है। इस तरफ वो गोल्डन बालू वाला बंदा एक सन चेजिंग डिस्क नाम का ट्रेजर निकाल के अपने साथी को दे देता है और उससे कहता है कि तुम्हें ये हमेशा से चाहिए था ना, तो चलो इसे रख लो और जल्दी से उस बेबी ड्रैगन को यहाँ ले आओ। तो यह सुन के वो कल्टिवेटर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उस सन डिस्क की मदद से तेजी से रैबिट गर्ल की तरफ जाने लगता है, जिसकी वजह से रैबिट गर्ल बहुत ज्यादा डर जाती है। पर तभी सिया और रैबिट गर्ल को बचाने के लिए बीच में आ जाता है, लेकिन उसी वक्त निंगचुआन पहले ही उस बंदे को अपने स्केलेटन पंच से दूर कर देता है। ये देख के वो बंदा गुस्से में फायर बॉल से निंगचुआन पर अटैक करने लगता है, लेकिन निंगचुआन अपनी ड्रैगन स्पिरिट बाहर निकाल के उससे बच जाता है। ये देख के सब बोलने लगते हैं कि निंगचुआन तो बहुत ही ताकतवर है, यह जरूर उस रैबिट गर्ल से बेबी ड्रैगन को ले लेगा। इधर निंगचुआन ने उस बंदे को मार दिया था, जिसके बाद गोल्डन बाल वाला बंदा अपना सन डिस्क वापस रख लेता है। इधर निंगचुआन बेबी ड्रैगन को ड्रैगन स्पिरिट दिखाते हुए कहता है कि हम दोनों के अंदर एक ही स्पिरिट है, इसलिए मेरे पास आ जाओ। लेकिन रैबिट गर्ल ने बेबी ड्रैगन को उसकी बात सुनने से मना कर देती है। उसी वक्त गोल्डन बाल वाला बंदा अपनी स्पीयर से रैबिट गर्ल पर अटैक करता है, लेकिन सियाओ बीच में आके उस स्पीयर को तोड़ देता है। तभी निंगचुआन गोल्डन बाल वाले बंदे से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बीच में आने की। तभी सियाओ उन दोनों पर अपनी फायर बॉल से अटैक करता है, जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से वो दोनों सियाओ से बहुत दूर हो जाते
जाते हैं। जिसके बाद सिया बोलता है कि इस बेबी ड्रैगन को उसका मालिक मिल गया है, इसलिए अपनी बकवास बंद करो। जिस पे गोल्डन बालू वाला बंदा कहता है कि तियानजिन एकेडमी हमारी एरिया में आता है, इसलिए अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो फ्यूचर में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। यह सुन के सिया गुस्से में उससे कहता है कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। उस वक्त गोल्डन बाल वाले बंदे के पास उसके साथ ही आ जाते हैं, तो मोटा लड़का और बाकी सब भी सिया के साथ खड़े हो जाते हैं। उसी वक्त गोल्डन बाल वाला बंदा इमोर्टल गोल्डन स्पीयर बाहर निकालता है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल था। अब वो बंदा स्पीयर के कई सारे क्लोन बना के कहता है कि तुम लोग फाइट ही करना चाहते हो ना, तो ठीक है। अब ये बोल के वो सियाओ की तरफ स्पीयर फेंकने लगता है, जिससे बचने के लिए सियाओ इधर उधर भागने लगता है, पर वो स्पीयर उसके पीछे ही आ रही थी, तो सियाओ शील्ड बना के खुद को बचा लेता है। ये देख के गोल्डन बाल वाला बंदा अपनी स्पीयर को वापस बुला के एक बड़ा सा गोल्डन स्पिरिट बनाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अब दिखाता हूँ कि इस रिचुअल वेपन की पावर क्या होती है। अब ये बोल के वो स्पिरिट से उस सियाओ पर अटैक करता है, पर सियाओ उस स्पिरिट के हाथ पर क्रैक बना देता है, जिसे देख के गोल्डन बाल वाला बंदा कहता है कि स्पिरिट से लड़ने में तो एक हेवनली डायटी लेवल के कल्टिवेटर को भी मुश्किल हो जाती है, तो यह इतनी आसानी से ऐसे कैसे क्रैक बना सकता है। इस तरफ सियाओ जब उस स्पिरिट के हाथ पर क्रैक बनाता है तो उस स्पिरिट के अंदर से इमोर्टल मेटल बाहर निकलने लगता है। ये देख के सियाओ अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर से उस स्वॉर्ड की स्पिरिट बाहर आ जाती है और उस इमोर्टल मेटल को खींचने लगती है। तभी यह देख के वो गोल्डन बाल वाला बंदा सियाओ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सियाओ अपने आसपास बैरियर बना लेता है। इधर सियाओ की स्वॉर्ड स्पिरिट उस स्पिरिट को धीरे धीरे निगल रही थी, तभी गोल्डन बाल वाला बंदा उस स्पिरिट से सियाओ पर पंच करने की कोशिश करता है, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। इधर सियाओ की स्वॉर्ड स्पिरिट उस पूरे स्पिरिट को निगल जाती है। ये देख के मोटा लड़का कहता है कि इसकी स्वॉर्ड स्पिरिट भी इसकी तरह भुक्कड़ है। इस तरफ गोल्डन बाल वाला बंदा अपनी स्वॉर्ड देख के बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसकी स्वॉर्ड की पावर खत्म हो चुकी है, इसलिए वो बोलता है कि अब मैं अपने क्लैन को क्या जवाब दूंगा। तभी निंगचुआ रैबिट गले की तरफ भागता है, पर सिया और रैबिट गले को सही समय पर वहाँ से हटा देता है और निंगचुआन को दूर कर देता है। ये देख के निंगचुआन कहता है कि आज मैं तुम पापी खून से बदला लेकर ही रहूंगा। इधर यह सुन के वो मोटा लड़का कहता है कि निंगचुआन को ऐसा नहीं बोलना था। यह लाइन तो सियाओ के दिल पर लगती है। इस तरफ सियाओ भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसी वक्त थर्ड एल्डर वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों रुक जाओ, बहुत जल्द बड़ा डिजास्टर आने वाला है और तुम दोनों आपस में ही लड़ रहे हो। यह सुन के सियाओ थर्ड एल्डर से कहता है कि निंगचुआन मुझे बार बार पापी खून कहता है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। यह सुन के वो थर्ड एल्डर कहते हैं कि अभी के लिए यह सब बंद करो। यह सुन के सियाओ टेलीपैथी के थ्रू थर्ड एल्डर से कहता है कि आप यह ठीक नहीं कर रहे हो। इस पर थर्ड एल्डर उससे बोलता है कि यह मैटर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तुम्हारी किस्मत में किसी ऐसे बंदे से मिलना होगा जो सारी हिस्ट्री जानता है तो तुम सब कुछ जान जाओगे। इसके बाद थर्ड एल्डर कहते हैं कि बेबी ड्रैगन को पकड़ने का टास्क पूरा हुआ, इसलिए सब अब मेरे साथ चलो। इसके बाद वो टेलीपोर्टेशन खोल के उन सबको वहाँ से ले जाता है और उन सब से कहता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि तियानजिन एकेडमी में शामिल होने के बाद तुम पर क्या क्या बर्डन आने वाला है। आप थर्ड एल्डर सभी से कहते हैं कि मुझे रैबिट गर्ल से बात करनी है, इसलिए तुम सभी यहीं रुको। इसके बाद वह रैबिट गर्ल को वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो सिहाओ और निंगचुआन से कहते हैं कि तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ना मत। अब एल्डर के जाने के बाद मोटा लड़का कहता है कि यह कितना अजीब है कि बेबी ड्रैगन को रैबिट गर्ल ने पकड़ लिया, जिसके पास ड्रैगन मार्क भी नहीं था, और अब उसे एकेडमी फुल सपोर्ट करने वाली है। ये सुन के निंगचुआन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बाकी सभी कल्टिवेटर्स भी एक सिटी में घूमने के लिए आ जाते हैं, जहाँ सिहाओ मोटी लड़की के साथ खड़ा था और वहीं पर पास में क्विंसी मेडिटेशन कर रही थी। तभी वहाँ पर सेकंड बॉडी आ जाती है, तो सिहाओ उससे कहता है कि तुम भी यहाँ आई हो, तुमसे मिले हुए तो काफी समय हो गया। तभी सेकंड बॉडी क्विंसी को देख के बोलती है एक बार वो तियानजिन एकेडमी में शामिल हो जाएगी तो उसे मेरी बॉडी छीनने से रोकना और मुश्किल हो जाएगा। जिस पे सिहाओ उससे पूछता है कि क्या तुम्हें क्विंसी ने परेशान किया। इस पे सेकंड बॉडी कहती है कि नहीं नहीं, मैं बस फ्यूचर के लिए थोड़ा सावधान रहना चाहती हूँ। यह सुन के सिहाओ क्विंसी को परेशान करने के लिए सेकंड बॉडी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। इस पे सेकंड बॉडी सिहाओ से कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो वरना तुम पर मुसीबत पड़ जाएगी, लेकिन सिहाओ रुकता नहीं बल्कि उससे कहता है कि क्या तुम अपना वो प्रॉमिस पूरा करोगी जो तुमने मेरे एंसेंट इमोर्टल वर्ल्ड में जाने से पहले किया था। इधर यह सब सुन के क्विंसी की मेडिटेशन डिस्टर्ब होने लगती है और वो गुस्से में सिहाओ के पास जाके उससे कहती है कि तुमने अभी अभी निंगचुआन से फाइट की है और तुम फिर से इस होली जगह पर ऐसी बातें कर रहे हो, क्या तुम सेकंड बॉडी से दूर नहीं रह सकते। यहाँ सिहाओ क्विंसी से कहता है कि सेकंड बॉडी और मेरे बीच जो भी है उसमें तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या तुम्हें सेकंड बॉडी से जेलसी होती है। ये सुन के क्विंसी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि क्विंसी सिहाओ के प्यार में पड़ गई है। इधर सेकंड बॉडी टेलीपैथी के थ्रू सिहाओ से कहती है कि तुम इसे छेड़ना कब बंद करोगे। इस पे सिहाओ बोलता है कि
जब तक ये सुधर न जाए। उसी वक्त सियाओ की तरफ उसका भाई भागता हुआ आने को देखते हैं, जो अपने भाई जेस से बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पे जेस बोलता है कि मुझे भी ताकतवर बनना है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। इस पे सियाओ कहता है कि ठीक है, हम दोनों भाई हैं, इसलिए आगे हम साथ चलेंगे। उसी वक्त वहाँ खड़े दो लोग यह देख के बातें बनाने लगते हैं कि यह हुआंग का भाई है। पहले तो कभी हुआंग ने इसे किसी से इंट्रोड्यूस नहीं किया। लगता है सभी लोगों के सामने हुआंग बस अपने छोटे भाई से बात करने की एक्टिंग कर रहा है और वह इससे प्यार नहीं करता और हम इसका फायदा उठा सकते हैं। यह सुन के सिया गुस्से में बोलता है कि एक बार हम तियानजिन एकेडमी में चले गए तो उसके बाद जितने लोग भी मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करेंगे मैं उन्हें मार दूंगा। तभी वहाँ थर्ड एल्डर आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम यहाँ से निकल रहे हैं। इसके बाद थर्ड एल्डर उन सबको इंपीरियल गेट के बॉर्डर पर ले आते हैं, जहाँ पर थर्ड एल्डर एक बड़े से गेट पर 3 मैजिकल बोन्स डालते हैं और फिर कुछ एन्चेंटेड पेपर, जहाँ उनके ऐसा करते ही उस गेट को प्रोटेक्ट करने वाले 2 स्टोन से बने गार्ड उस गेट का रास्ता खोल के सभी को आगे भेज देती है। अब वह सभी एंशिएंट बैटलफील्ड में आ जाते हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि यहाँ एक इंपीरियल गेट था जो हमने अभी क्रॉस किया, जिस पे थर्ड एल्डर कहता है कि नहीं, हमें अभी और आगे जाना है और उसके लिए तुम्हें एक स्टोन ढूंढना होगा जिस पे एक एंशिएंट एग्रीमेंट लिखा होगा, पर तुम संभल कर रहना, कहीं तुम गलती से किसी स्पेस क्रैक में ना गिर जाओ, क्योंकि ऐसा होने पे तुम एनिमी की टेरिटरी में चले जाओगे। अब वो सब उस स्टोन को ढूंढने लगते हैं, जहाँ ऐसा करते हुए सियाओ मन में सोचता है कि क्या यह वही एंशिएंट एग्रीमेंट है जिसके बारे में मैंने कई बार सुना है। उसी वक्त अचानक से सियाओ को एक अजीब सी एनर्जी हिट करती है और वह अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है, जिस बात का पता थर्ड एल्डर को भी चल जाता है और वह बोलता है कि अचानक से यहाँ से कोई गायब कैसे हो सकता है। इधर सियाओ एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुँच गया था, जहाँ पर वह सबसे पहले एक अजीब सी जगह पर आता है, जहाँ उसे उसके सामने एक बड़ा सा फर्नेस दिखता है जिसके अंदर कोई बैठा हुआ था, जिसका फेस बिल्कुल सियाओ जैसा था लेकिन वो थोड़ा बड़ा था और सियाओ ने पहले भी कई बार उसे देख रखा था, लेकिन सियाओ को लग रहा था कि अब की बार ये इल्यूजन नहीं है। इसलिए वो फर्नेस के पास आ जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा फर्नेस कभी नहीं देखा। इसके बाद सियाओ फर्नेस के अंदर वाले बंदे से कहता है कि गॉड ल्यू ने मुझे बताया है कि तुम फ्यूचर से हो, तो क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। इस पे वो बंदा कहता है कि मैं यहाँ बहुत जल्दी आ गया। उसी वक्त उसके ऐसा कहते ही आसमान पूरा पर्पल हो जाता है और बिजली कड़कने लगती है, जिसे देख के सियाओ कहता है कि इसने तो कुछ भी नहीं किया और एक सुप्रीम डिवाइन थंडर अपीयर हो गया। तभी एक थंडर सियाओ को स्ट्राइक करती है, जिसकी वजह से सियाओ को कुछ इल्यूजन दिखते हैं, जिसमें वह देखता है कि एक पैलेस आग में जल रहा है। अब सियाओ उस फर्नेस पर हाथ लगाता है क्योंकि उसे लगता है कि यह फर्नेस फ्यूचर से आया है और मुझे कुछ बताना चाहता है। अब सियाओ उस फर्नेस को टच करते हुए एक अजीब सी दुनिया में पहुंच जाता है जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। साथ ही सियाओ देखता है कि वहाँ पर कोई इंसान नहीं है। यह देख के वह बोलता है कि आखिरकार मैं एंड में जाके फिर से फेल हो गया और सबको बचाने में नाकामयाब हो गया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये मेरा फ्यूचर नहीं है। मैं अपना फ्यूचर दोबारा लिखूंगा और सारी लिमिट क्रॉस करके हर एक एनिमी को मार दूंगा। अब सियाओ के ऐसा गुस्सा करने से वह अचानक से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, जहां वह फर्नेस वाले बंदे को अपने सामने देखता है, जो सियाओ से कहता है कि मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। अब ये बोल के वो फर्नेस के साथ वहाँ से जाने लगता है। तो जिस पोर्टल में वो फर्नेस जाता है सियाओ भी उसमें चला जाता है। इधर थर्ड एल्डर को समझ नहीं आता कि एकदम से हुआंग कहाँ चला गया और अब उन्हें उसका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा। उसी वक्त सभी कल्टिवेटर को वहाँ पर अजीब सी आवाज आने लगती है, जिसे सुन के थर्ड एल्डर कहते हैं कि यहाँ पर जरूर कुछ हुआ है, इसलिए हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा और हम एकेडमी पहुँच के आगे की बात करेंगे। इस तरफ सियाओ एक अलग सी दुनिया में पहुँच जाता है जो काफी अच्छा और काफी शांत लग रहा था। तभी सियाओ कहता है कि मेरे वर्ल्ड से यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा अलग है, तो क्या यह दूसरा वर्ल्ड है। उसी वक्त एक डेड बिग ड्रैगन सियाओ पर हमला करता है, पर सियाओ उस अटैक से बच जाता है। तो सियाओ बोलता है यह बर्ड तो काफी पहले गायब हो गया था, तो यह फिर से कैसे दिख सकता है। अब सियाओ उस पर अपनी वेल टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और तभी अचानक से उसके अंदर से वह ब्लैक और निकाल के उस बर्ड को मार देती है, जिस पे सियाओ कहता है कि मैंने तो कोई खास अटैक भी नहीं किया, तो यह बर्ड कैसे मर गया। साथ ही उस बर्ड की आंख लाल थी जैसे कि उन डीमंस की भी थी जिन्हें मैंने इंपीरियल गेट के रास्ते में मारा था। तो क्या यह वो वर्ल्ड है जिस पर डीमंस रहते हैं जिन्होंने एंशिएंट टाइम में हमारे वर्ल्ड को तबाह किया था। अब सियाओ घूमते घूमते एक सिटी में आ जाता है और बोलता है काफी दिनों तक ट्रैवल करने के बाद मुझे यह ह्यूमन सिटी